तुला राशि वालों दोस्तों, तुम्हारे साथ एक शक्ति जुड़ गई है, कुछ अच्छा संकेत मिलने वाला है और एक साथ दो बड़े खुशखबरी, एक शोक संदेश अर्थात आने वाले 24 घंटे के भीतर परमात्मा का एक संदेश आया है। आखिर उस संदेश में आपके बारे में क्या क्या लिखा है, सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। बस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमें सही रास्ते की ओर ले जा रही है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में अचानक शांति आने लगी है या बिना कारण उम्मीद जगने लगी है, तो हो सकता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। समय बहुत कम है, हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको काफी पछतावा होगा। भोले बाबा की महिमा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। इसकी विस्तृत जानकारी के साथ में आपको समझाऊंगा भी, लेकिन आपको हर एक बातों को ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, कई आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और धैर्य रखना है, तो भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में उसका साथ देने लगते हैं और अब भगवान की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी मानते हैं और कृष्ण जी को हर एक जगह पूजते हैं, क्योंकि देखिए श्री हरिविष्णु का 9वां जो अवतार है वह भगवान श्री कृष्ण ही है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने न जाने कितने लोगों का कल्याण करवाया था और दुखों से बाहर निकाला था, कितने बड़े बड़े राक्षसों और दुश्मनों से कई इंसानों को बचाया था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। भगवत गीता में कहा गया है, जो जिस्म महकाए वह इत्र है, जो जिंदगी महकाए वह चरित्र है। कमजोर वक्त अच्छे चरित्र पर भी दाग लगा देता है। कर्म ऐसा कीजिए कि चरित्र पर आंच न आए और वाणी ऐसी बोलिए कि सुनकर लाज न आए। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी पहचान के मोहताज नहीं, यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। मुझे उम्मीद है यह अनमोल विचार आपके दिल खुश हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर भगवत गीता में कितने अच्छे अच्छे बातें हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ संकेत के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बाला संकेत क्या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का एहसास मिलने लगे, या फिर आपके अंदर ऐसा सपना सच होने का एहसास हो जाए कि मैं आप सब कुछ कर सकता हूं, मुझे बिलीव हो चुका है, पता है कॉन्फिडेंस क्या चीज है। कॉन्फिडेंस से ही आप दुनिया में राज कर सकते हो और अमीर गरीब सब कुछ कॉन्फिडेंस से ही होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिंदास रहिए, समय बदलने में देरी नहीं होती है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सकारात्मक सोच आनी चाहिए। दोस्तों, सही समय पर आपको भगवान ही अच्छा सोच देंगे। अचानक मन में विश्वास बढ़ने लगता है कि अब हालात बदल सकते हैं। काम जो पहले रुक रहे थे उनमें धीरे धीरे रास्ता बना शुरू हो सकता है। यही पहला संकेत है कि अब तुम्हारे जिंदगी में कुछ अच्छा सोच देंगे। देश के कर सकता है, देश के कर सकता है, होने वाला है, ऐसा संकेत आपको मिलने वाला है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि माँ राधा भी आपके ऊपर मेहरबान है और माता राधा जी को प्रसन्न करने का कितना सरल उपाय है आप तो जानती होंगे। 1008 बार माँ राधा जी का नाम आप पुकार लीजिए, उसके बाद देखिएगा किस प्रकार तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आते हैं। ये बताओ, कई प्रकार की हो सकते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य से जुड़ी बदलाव सकते हैं, तुम्हारे दिनचर्या से जुड़ी बदलाव सकते हैं, करियर में अचानक ग्रोथ हो सकता है, अचानक आपके सपने सच हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले में काफी दिनों से परेशान हो रहे हैं और तारीख पर तारीख मिल रहा है, लेकिन नतीजा आपको नहीं मिल रहा है कि आप हार रहे हैं या फिर जीत रहे हैं, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण और मन राधा जी का ऐसी कृपा आपके ऊपर होने वाली है।
या 2 देवी देवता का आशीर्वाद से निर्णय तुम्हारे पक्ष में आने वाली है। पहला संकेत कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़े संकेत आपको भगवान दे रही है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसे अकेले में देखिए क्योंकि अब तुम मालामाल हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके दोस्तों से एक ऐसा सीख मिलेगा या फिर वह बात करते करते आपको एक ऐसा आइडिया बता देगा। इस आइडिया से आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी और आप फिर से अपने काम में मन लगाकर काम करेंगे और इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। ग्रह गोचर एवं ग्रह कुंडली संकेत के दे रही है भगवान भी काफी मुश्किल वक्त से आपको बाहर निकलवाने वाले हैं। तो ऐसे में आपको कल सुबह उठकर एक काम करना है, भगवान श्री राधे माँ का नाम लेना है और कृष्णा जी का पूजा करना है और साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने भविष्य के लिए कामना करना है और भगवान को कहना है कि है प्रभु, हमारी जिंदगी में काफी परेशानी है और मेरा कमाई का जो क्षेत्र है बिल्कुल बंद पड़ा है, लोग हंस रहे हैं और मुझे बहुत पैसों की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर होंगे, अगर आप हम थोड़ा सा दिमाग मुझे देंगे, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप संकट मोचन हैं, आप प्रभु से राम जी के परम भक्त हैं, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता आप जरूर दिखाएंगे। यही आपको जाकर कल सुबह भगवान बजरंगबली के सामने बोलना है। उसके बाद दिखेगा किस प्रकार बजरंगबली आपकी बातों को सुनते हैं और आपकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं या समय मंगल और बुध का युति बन रहा है? इसके लिए कई प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है जो आपकी जिंदगी में देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम दूसरा संकेत के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर भगवान श्री राधे कृष्णा आपको क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, दूसरा संकट यही है कि एक साथ 2 अच्छी खुशखबरी मिलने का अवसर आपको मिल सकता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संभावना है यह के खुशखबरी अलग अलग रूप में हो सकती है, जैसे किसी रुके हुए काम का आगे बढ़ाना, किसी प्रिय व्यक्ति शैक्षिक खबर मिलना या फिर कोई नया मौका सामने आना। इस प्रकार की मौका आपको मिलने की संभावना है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि कुछ अच्छा संकेत मिल रहे हैं, तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक से बढ़कर एक घटनाएं होने वाली है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी जीवन में हमेशा संतुलित रहना सीखना है, घमंड ना करना अर्थात अहंकार ना दिखाना हम लोग भागवत गीता से ही देखते हैं, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान खुद को होता है, किसी और को नहीं। इसलिए कई बार अच्छी खबरों के साथ एक ऐसे संदेश मिलता है जो हमें सावधान रहने की भी हिदायत दी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि जो संदेश के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, हमें यह बताता है कि सफलता के समय हमें एकदम विनम्र रहना है और सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत शर्म करते हैं। देखिए, गरीब व्यक्ति की यही पहचान है, वो मजदूरी कर लेगा लेकिन छोटा बिजनेस कर नहीं चाहता है क्योंकि उसको शर्म आता है। मान लीजिए कोई अगर बिहार का है या फिर झारखंड का है तो वहां काम करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जा सकता है, और जो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात का है वह देश से दूसरे देश भी काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जहां रहते हैं वहां काम नहीं ढूंढता है, खुद का बिजनेस नहीं करता है क्योंकि उन्हें शर्म लगता है। जो चीज तुम्हें पैसा दे रहा है उसे क्षेत्र में काम करने से कभी भी लाजाओ मत, बल्कि टेंशन फ्री होकर कम करो, तभी जीवन में ज्यादा दिनों तक खुश रह पाओगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, खुश रह सकते हो। दोस्तों, अगर आने वाले समय में आपको लगे कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है तो आपको वो समय कुछ जरूरी बातों को एकदम ध्यान में रखनी है। उन्हीं चीजों के बारे में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अपने मन को सकारात्मक रखें, जो कि बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। अपने आप को कभी सकारात्मक नहीं रख पाते हैं और खुद का घाटा करवा देते हैं। अगर आपके पास 2-4 रुपए आ रहे हैं तो आपकी मेहनत से आ रहे हैं।
आपको अपने काम में मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए और खुद को हमेशा सकारात्मक रखो। जब मन शांत रहता है तो सही अवसर का पहचान आसान हो जाता है। इसलिए एकदम अपने दिमाग को ठंडा रखने और ओवर थिंकिंग ज्यादा मत करो। जो व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है वास्तव में वो कुछ नहीं कर पाता है, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे बात से सहमत होंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेहनत और धैर्य को कभी मत छोड़िए। जीवन में आगे बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत आपको सफलता नहीं दिलवा सकता है, उसके साथ धैर्य भी रहना उतना ही आवश्यकता है। भगवान की कृपा तभी फल देता है जब इंसान अपने कर्म कोई ईमानदारी से करता है। आप जो भी काम करते हो उसमें 100% देना, उसके बाद दिखेगा किस प्रकार आपको सफलता मिलती है। और इसी के साथ तीसरी बात, कान खोल कर देना तो सुनिएगा। आजकल समाज में लोग गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, इससे समाज में गलत संदेश पहुंचता है। लेकिन आपको अच्छे विचार और अच्छे कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनना है। जी हाँ, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा इस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनना है, जीवन में टिकती है, जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। परंतु आजकल अपने ही दोस्त दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, खुद के घर वाले भी दूसरे के घर वालों के बारे में बातें करता है। ऐसे ही लोग जीवन में जल्दी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाते हैं। हो सकते हैं आने वाले समय में आपके जीवन में भी ऐसी खुशखबरी आए जो आपको नई उम्मीदें दे, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है। अपने कर्म करते रहें, हर परिस्थिति में धैर्य रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तब तक तुम्हारा जीवन बदल ही नहीं सकता है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने भी और श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना उतनी ही बुरी बात है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मुझे विश्वास है आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को बर्बाद कर देता है। इसीलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा विश्वास रखकर करो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा दोस्त। अब मैं बात कर लेता हूं क्या फिर मंगल बुध किस प्रकार के युति बना रहे हैं और इसके क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से। जब इस प्रकार का योग बनता है ना दोस्तों, तो इसे बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और बुद्धि एक साथ काम करते हैं। इससे व्यक्ति की काफी प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि व्यक्ति का सच बोलने के तरीके और निर्णय क्षमता सीधा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, मंगल जो होता है पूरी तरीके से आपके अंदर जोश भर देता है, साहस गुस्सा वो देता है, बुद्धि वनिता तक सकती है, तो व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला होता है। तभी आपके अंदर नई नई आइडिया आना शुरू हो जाता है और नए नए क्षेत्र में आपको मौका मिलना शुरू हो जाता है। बात करने में बिल्कुल चालक और प्रभावशाली होता है, जल्दी निर्णय भी रहता है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी भी करता है। इनका शुभ प्रभाव अगर देखा जाए तो देखिए, बिजनेस मार्केटिंग रेल्स में जबरदस्त सफलता, वकील इंजीनियर टेक्निकल फील्ड में तरक्की, यहां तक कि बहस में हमेशा जीतने की क्षमता और पैसे कमाने के नए नए आइडिया आते हैं। इस योग्य का यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, लेकिन उनके कुछ अशुद्ध प्रभाव भी है, जैसे कि गुस्से में कई बार गलत शब्द बोल देता है, झगड़ा विवाद और गलत कमियां, धोखा, नुकसान भी मिलता है। लेकिन अगर फर्स्ट भाव में इस प्रकार का योग बना हो तो तेज व्यक्तित्व, लेकिन गुस्सा ज्यादा कोई अगर दशथ भाव में रहे तो केरल में तेजी से ग्रंथ होता है। दोस्तों, अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे ना तो मंगल और बुध मिलकर आपको बाद सफलता दिलवा सकता है। इसका एक उपाय भी है, बुधवार के दिन आपको हर चीज का दान करना है, जैसे कि मूंग, और साथ ही में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करें। इस प्रकार के योग का हमेशा सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आप एक इंसान है तो आपके अंदर इंसानियत होगा, अच्छे चीज भी होंगे तो बुरे चीज भी होंगे। आपका आदत किसी को अच्छा लगता होगा तो किसी को बुरा,
लगता होगा। वैसा ही हमारे जिंदगी में किसी प्रकार का योग जो बनता है तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए देवी देवता हमारी मदद करते हैं। उनका सही समय पर पूजा पाठ करने से उचित फलों की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आगे मैं आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह समय बृहस्पति बहुत ही अनुकूल आपके लिए बनी हुई है। कुछ नई संभावनाएं सामने आएंगे और कुछ प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए प्रस्तुति आपके पक्ष में है। इसलिए तुरंत और समझदारी से निर्णय लेना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी कर्ज क्षमता और समझदारी आज काफी बंद रास्ते भी खोल सकते हैं, लेकिन देखिए इस दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ दिक्कतें भी बने रहेंगे। आप दिन भर सोचोगे कि अब हम यहीं से मेहनत करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन आपसे गलती हो ही जाएगा। आपके अंदर ना चाहते हुए भी नकारात्मक विचार भी आ सकता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी गुस्से के कारण ईगो और अहंकार आपके ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन आपको शांत रखना है अपने गुस्से पर, यहां तक कि अगर गुस्से पर कंट्रोल नहीं करोगे तो जो आपके रिश्तेदार हैं, घर वालों से भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं और बाद में आपको ही पछतावा हो सकता है। इसलिए छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहता है, तभी मानसिक संतुलन बना रहता है। जिस प्रकार एक घर में 10 परिवार है तो कभी कभी किसी किसी की बातें आपको चुभ सकती है और आप गुस्से में आकर प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर एक घर में बहुत सारे बर्तन हैं तो आवाज आएगी जब वह कि नीचे गिरेगा, लेकिन क्या आप उसे सामान को वस्तु को बाहर निकाल कर फेंकेंगे नहीं ना। हर एक घर में कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी के घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, कभी भाई बहन में या फिर कभी भाई भाई में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। लेकिन समस्या को खुद से सुलझाओ, तीसरे पक्ष को उसमें अर्थात पड़ोसी को उसने खुद ने मत दो, तभी आप पूरे परिवार खुश रह सकते हो। बिजनेस की बात की जाए तो आने वाले समय में आपका बिजनेस में बढ़ोतरी शंभू है। यहां तक कि पारिवारिक वातावरण भी सुखद बना रहेगा, लेकिन विवाहतर संबंधों का खुलासा होने पर थोड़ी परेशानी खड़े हो सकती, इसलिए बहुत शर्त करने की जरूरत है। आज का दिन आत्मबल, देरी और संतुलित फसलों का है। हालात कभी कभी चुनौतीपूर्ण लगा सकते हैं, लेकिन भीतर की दृढ़ता आपको हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। आज जल्दीबाजी के बजाय संयम आपका सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। दोस्तों, अगर हेल्थ की बात की जाए तो यह समय आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पैसों को लेकर परेशानी हो सकती है, रिश्तों को लेकर परेशान हो सकती है, घर द्वार गाड़ी इन सभी चीजों को लेकर थोड़ी बहुत आपका आना तनाव बना रह सकता है। लेकिन देखिए, हाथ पैर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता है। आपको हम कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाने चाहिए और नए विचार आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपके साथ एक बड़ी शक्ति जुड़ चुकी है जिससे हम लोग भगवान श्री राधे कृष्ण जी कहते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण जी आपके साथ जुड़ चुकी है गई है तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर एक चीजों की कोई ना कोई व्यवस्था भगवान निकाल ही देंगे। कोई दोस्त भगवान बनाकर तुम्हारा मदद कर सकता है, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे रूप में आकर हमारी मदद नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, दिमाग में प्रवेश कर जाता है और कुछ भी कर देता है। इसीलिए आपके जीवन में कैसा दोस्त है जो काफी ज्यादा मदद आपको कर सकता है। अगर आप रास्ते भटक रहे हैं तो भगवान बजरंगबली आपको रास्ता भी दिखाएगा, इसीलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोग और तुलसी, कृष्ण जी को दूध दही और माखन मिश्री का भोग लगाएं जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। इन उपायों का प्रयोग करने से भगवान श्री कृष्ण जी का सीधा आशीर्वाद
आपके और आपके पूरे परिवार पर रहता है और घर परिवार में सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया भी और समझाया भी है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।